नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हम अक्सर सुनते हैं बिटकॉइन, ब्लॉकचेन और अब सीबीडीसी, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब का आपस में कनेक्शन क्या है? आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे एक अनजान इंसान ने बैंक्स की मोनोपोली को चैलेंज किया और कैसे वही टेक्नोलॉजी आज पूरी दुनिया का डिजिटल फ्यूचर बन रही है। चलिए इसकी पूरी हिस्ट्री को जानते हैं और समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 2008 में, जब दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। तब एक मिस्टीरियस नाम सामने आया, सतोशी नाकामोटो का। दोस्तों, आज तक कोई नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन उन्होंने एक 9 पेज का डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसे हम बिटकॉइन व्हाइट पेपर कहते हैं। सतोशी ने कहा, हमें बैंक्स की ज़रूरत क्यों है? क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो मैथ्स पर चले, और इसी सोच से जन्म हुआ बिटकॉइन का। दोस्तों, बिटकॉइन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्कार्सिटी। दुनिया में सिर्फ 2.1 करोड़ बिटकॉइन ही हो सकते हैं। ना कोई सरकार इसे प्रिंट कर सकती और ना ही कोई इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये पहली बार था जब इंसान ने एक डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी देखी। लेकिन बिटकॉइन तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है। इसके पीछे जो असली इंजन है वो है ब्लॉकचेन की। इसका नाम ब्लॉकचेन क्यों है? सिंपल है दोस्तों। ब्लॉक्स यानी सोचिए ये एक डिजिटल डायरी के पेजेस हैं। हर ट्रांजैक्शन लाइक किसने किसको कितना बिटकॉइन भेजा, एक पेज यानी ब्लॉक में लिखा जाता है। एंड चेन, जब एक पेज भर जाता है तो वो पिछले पेज से एक डिजिटल लॉक यानी हैश के जरिए जुड़ जाता है। तो दोस्तों, ये काम कैसे करता है? ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है। इसका डेटा किसी एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स पर एक साथ सेव होता है। अगर कोई एक पेज को बदलने की कोशिश करे तो बाकी सारे कंप्यूटर्स उसे रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए ब्लॉकचेन को अनहैकेबल और ट्रांसपेरेंट माना जाता है। सतोशी नाकामोटो ने इस टेक्नोलॉजी को इसलिए बनाया ताकि ट्रस्ट इंसान पर नहीं बल्कि कोड पर हो। अब आते हैं आज के दौर पर। बिटकॉइन की सक्सेस देखकर बैंक्स और सरकारों ने सोचा, टेक्नोलॉजी तो अच्छी है पर कंट्रोल हमें चाहिए। यहाँ एंट्री हुई सीबीडीसी की, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इंडिया में इसे हम ई-रूपी कहते हैं। अब फर्क समझिए दोस्तों, बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड कंप्लीटली, लेकिन ई-रूपी को हमारा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, दैट इज सेंट्रलाइज्ड। इंडिया आज सीबीडीसी के अडॉप्शन में दुनिया में सबसे आगे है। आरबीआई ने इसे 2 तरह से लॉन्च किया है, होलसेल दैट इज फॉर बिग ट्रांजैक्शंस एंड रिटेल हमारे और आपके लिए। ग्लोबल लेवल पर भी 100 से ज़्यादा देश अपने डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं क्योंकि ये पेपर नोट से सस्ता और फास्ट है। तो इस सब का हमें क्या फ़ायदा है? ब्लॉकचेन का यूज़ अब सिर्फ पैसों तक नहीं रहा। इससे ज़मीन की रजिस्ट्री, सप्लाई चेन ट्रैकिंग और यहाँ तक कि वोटिंग सिस्टम को भी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। दोस्तों, सतोशी नाकामोटो ने एक बीज बोया था और आज वो एक ऐसा पेड़ बन चुका है जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी को एस्केलेट कर रहा है। बिटकॉइन ने रास्ता दिखाया और ब्लॉकचेन ने उस टेक्नोलॉजी को, उस रास्ते को मजबूत बनाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन हर सेक्टर में होगा? कमेंट में ज़रूर बताओ एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।